आपका ड्रीम तोड़वाएगा आपकी बेड़ियां, आपका सपना तोड़वाएगा आपकी बेड़ियां। दोस्तों, जब कोई इंसान ठानता है ना तो विज्ञान भी दांतों तले उंगलियां दबा लेता है। सोच के देखो, एक माँ थी, उसका बच्चा ट्रक के नीचे आ गया और सब्जी ले रही थी और उसने अचानक से ना इधर देखा ना उधर देखा, ट्रक को पकड़ा और उठा दिया। ये विज्ञान में कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है। विज्ञान भी हार जाता है ड्रीम के सामने, ठान लेने के सामने सब कुछ हार जाता है। एक इंसान 4 डेसिबल दर्द नहीं सह पाता है, मात्र 4 से 5 डेसिबल दर्द नहीं सह पाता है, लेकिन एक माँ 12 डेसिबल दर्द सह जाती है बच्चे को पैदा करने में, क्योंकि उसको एक सपना दिख रहा होता है, मेरी गोद भर जाएगी। एक उसको ख्वाहिश होती है कि मैं माँ बन जाऊंगी। 12 डेसिबल का दर्द वो माँ सह जाती है। क्या ये विज्ञान में लिखा है? बिल्कुल नहीं लिखा है दोस्तों। बस उसने ठान लिया था मुझे माँ बनना है, मुझे अपनी गोद भरनी है। ठानना तो पड़ेगा, और जो व्यक्ति ठान लेता है ना उसके आगे विज्ञान भी फेल हो जाता है। आपसे अगर मैं पूछूं कि सबसे तेज कौन दौड़ा, सबसे तेज कौन दौड़ा, अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आप ये बोलेंगे जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया होगा दौड़ने का वो सबसे तेज दौड़ा होगा। यही आपका जवाब होगा। नहीं दोस्तों, सबसे तेज वो पिता दौड़ा जिसके बेटे को कैंसर था और एम्बुलेंस नहीं थी। वो पिता दौड़ा अपने बच्चे को इलाज कराने के लिए, कोई प्रैक्टिस नहीं किया हुआ था। साइंस भी हार गई इसके आगे दोस्तों, मैं कहता हूँ विज्ञान भी हार गया इसके आगे। तो आपको ठानना पड़ेगा, जब ठान लोगे तो जीत आपको जरूर मिलेगी। जवाब नहीं है विज्ञान के पास, ठान लो एक बारी बस। दोस्त, ठानने के बाद वो हो जाता है जो हजारों हजार साल तक कोई भी इंसान नहीं कर पाता है, कोई भी साइंस नहीं कर पाता। ठानने के बाद वो भी हो जाता है। दोस्तों, एक व्यक्ति ने ठाना, साउथ अफ्रीका में ट्रेन में एक व्यक्ति को लात मारा गया था। वो व्यक्ति ने ठान लिया था कि आज तू मुझे ट्रेन से लात मारा है, एक दिन मैं अपने देश से लात मार दूंगा। उसका नाम है महात्मा गांधी। वो एक ठान लिया था, जिद कर लिया था कि मैं तुझे अपने देश से लात मार के भगाऊंगा, और भगा दिया। ठानना तो पड़ेगा आपको। जब तक ठानोगे नहीं कुछ होने वाला नहीं है। लोग तो आपको पीछे खींचने में लगे ही हैं। रात में 3 बजे जब हाथों में खून आ जाता है ठंड के महीने में, और उसके बाद वो वहां से तपता हुआ, खेलता हुआ, भागता हुआ, दौड़ता हुआ जब वहां से व्यक्ति निकलता है, लोग बोलते हैं ये क्रिकेट का भगवान है, सचिन है। दोस्तों, वो सचिन बनने के लिए जो काम किया था, जितनी प्रैक्टिस किया था, उतनी प्रैक्टिस शायद आप अपने फील्ड में नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। आप प्रैक्टिस करो, लगातार प्रयास करो, क्योंकि वो उसके जो कोच थे वो बोलते थे 3 बजे सोने का टाइम नहीं है, ग्राउंड पे होने का टाइम है। सचिन को बोला जाता था, आओ ना था, वो देखता था, सीधा ग्राउंड पे पहुंचता था और प्रैक्टिस चालू कर देता था। वो उसको बोलते हैं क्रिकेट का भगवान सचिन भगवान ऐसे नहीं बन गया, बहुत मेहनत किया उसने। आप भी करो अपने फील्ड में। दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा इंसान जिसको हम बॉलीवुड का किंग बोलते हैं, राजा बोलते हैं, नाम तो आपने सुना ही होगा, अमिताभ बच्चन। एक समय था जब वो 400 करोड़ के माइनस में था, 400 करोड़ के कर्ज में था। वो अमिताभ बच्चन, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, घर भी कुड़की हो चुका था, सब कुछ खत्म हो चुका था। वो व्यक्ति जब बाउंस बैक किया, अपनी मेहनत किया, फिर से काम करना शुरू किया, काम चाहे छोटा मिला चाहे बड़ा मिला, वो शुरुआत कर दिया करना, और करते करते आज वो बॉलीवुड का किंग है। आप भी उसी तरीके से छोटा बड़ा मत देखो, बस काम शुरू कर दो। आप धीरे धीरे करते जाओगे, प्रैक्टिस होती चली जाएगी, और प्रैक्टिस होते 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 एक दिन उसी काम को आप बड़ा बना दोगे। आपके पास एक ठोस कारण होना चाहिए। जब तक कारण नहीं होगा, निवारण नहीं होगा। अगर मैं आपको बोल दूं कि दीवार को तोड़ना, अगर मैं आपको बोलूं ये दीवार को तोड़ना, क्या आप तोड़ोगे? नहीं तोड़ोगे। मैं हथौड़ी दे दूं आपको, छीनी दे दूं आपको, बुलडोजर दे दूं आपको, सब कुछ दे दूं, तोड़ने को बोलूंगा, बोलो तोड़ोगे? नहीं तोड़ोगे। लेकिन मैं आपको कारण बता दूं दोस्तों, ये दीवार जो तोड़ेगा इसके पीछे 100 करोड़ रुपया है, वो पहले उसको मिल जाएगा अगर ये दीवार जो तोड़ देगा। अब मैं आपको कुछ ना दूं, अब बताओ दिमाग में आइडिया आएगा कि नहीं आएगा कि इस दीवार को कैसे तोड़ना है। सेम उसी तरीके से जब कोई काम आपके अपलाइन आपको बताता है, जब आपका सीनियर, आपका मेंटोर, आपका गुरु कोई काम आपको बताते हैं, कुछ करने के लिए कहते हैं, तो आप बार बार बहाना बनाते हो। आप हमेशा उपाय खोजो कि कैसे करूं कि मैं उस काम को कर जाऊं जो मेरे अपलाइन मुझे बता रहे, जो मेरे गुरु मुझे बता रहे हैं। आप उस काम के बारे में फटाफट सोचो और उस पे करना शुरू कर दो, फतेह करके हासिल करो। इंसान था, उसको बहुत बुखार था, 104 डिग्री बुखार था, वो उठ भी नहीं पा रहा था, अपने मंजिल से उठ नहीं पा रहा था, बेड से नहीं उठ पा रहा, इतना ज्यादा बुखार था, वो बोल भी नहीं पा रहा था। एक उसका दोस्त आया, बोलता है भाग। बोलता नहीं यार मैं तो चल नहीं सकता। दोस्त बोलता भाग। वो कहता मैं नहीं दौड़ सकता, तुझे दिख नहीं रहा, मुझे इतना बुखार है, परेशान हूं, और तू बोल रहा है कि भाग। दोस्त वो बोलता तू भाग, जल्दी भाग। कहता नहीं दौड़ सकता, कुछ भी कर ले मैं नहीं भाग सकता, बुखार बहुत ज्यादा, 104 डिग्री बुखार है, अभी अभी दवा खाया हूं। लेकिन वहां पर एक कारण आया। उस दोस्त ने एक कुत्ता वहां पे लाया, बुलडॉग।
बुलडॉग कुत्ता वहां पर लाया और उसके पीछे छोड़ दिया। अब बताओ वो इंसान भागेगा कि नहीं, दौड़ेगा कि नहीं? दोस्तों बुलडॉग कुत्ता वो होता है ना, दौड़ाता है बहुत तेज और जब पकड़ लेता है ना तो 8 इंची का गड्ढा करके निकालता है, 8 इंची मांस बाहर खींच लेता है, इतना तगड़ा उसका इतना बड़ा मुंह होता है। अब बताओ इंसान बुखार वाला भागेगा नहीं भागेगा? बिल्कुल भागेगा, क्योंकि कारण मिल गया ना। अब उसका बुखार का पता ही नहीं लग रहा बुखार है कि नहीं है, अब तो बुखार से बड़ा बुखार उसके पीछे पड़ गया, बुलडॉग कुत्ता। तो आपको जब कारण पता चल जाए कि मुझे क्यों करना है इस काम को, तब आप उस काम को करेंगे। तो कारण नहीं है तो कारण पैदा करो उस काम को करने का, ना करने का कारण नहीं, काम को करने का कारण पैदा करो, 100% आप उसमें सफल हो जाएंगे। एक लड़की जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी जिसका नाम था अनुमा सिन्हा, अनुमा सिन्हा 2013 में जो पहली ऐसी महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी और उसने फतेह हासिल किया। जब वो अंबेडकर नगर, अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर, वहां से जब वो दिल्ली जा रही थी तो उसी बीच में कुछ गुंडे उसके गले की चैन को खींच लेते हैं और चैन खींचने के बाद उसको धक्का मार देते हैं, ट्रेन से गिर जाती है, दूसरी पटरी पर गिर जाती है। उसी बीच में एक दूसरी ट्रेन आती है और उसके पैरों पर चढ़ जाती है, उसका एक पैर कट जाता है। रात भर वहीं पे तड़पती रहती है स्टेशन पर, स्टेशन से बाहर था वो, पटरियों पर तड़पती रहती है। सुबह होती कुछ लोग देखते हैं, फिर उसको उठाते हैं। रात में उसको पैर को चूहा काट रहे होते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती, चिल्लाई किसी ने सुना नहीं, रात का समय था। लेकिन उसको कुछ लोग सुबह आते हैं और देखते हैं, उठाकर ले जाते हैं हॉस्पिटल में, उसके बाद इलाज होती है। एक पैर की लेडीज माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ करके उसने फतेह हासिल किया, जो 2 पैर वाले नहीं कर सकते थे वो 1 पैर वाली ने करके दिखाया और पहली महिला वो बनी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। तो दोस्तों कारण होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए, गोल होना चाहिए, सपना होना चाहिए, तब आप उस काम को हासिल कर पाएंगे। मरते हुए सोते हुए सपने से कभी कामयाबी नहीं मिलती, जिंदा सपना होना चाहिए, चमकती हुई आंखों में आपके सपने होने चाहिए, चेहरे पे आपके रौनक होनी चाहिए, उस तरह की खुशी महसूस होनी चाहिए कि मैं इस काम को करने जा रहा हूं। हो सकता है कारण होना चाहिए, अगर कारण पैदा हो गया मुझे इसको करना है, मान लिया तो हार, ठान लिया तो जीत होता। तो ठान लो, मान मत लो कि नहीं होगा, ठान लो कि होगा, क्यों नहीं होगा? अगर लोग कर सकते मैं भी कर सकता हूं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो बेहद अच्छी लगी होगी। आप चैनल पर पहली बार है तो प्रमोद मौर्य चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी मोटिवेशन, ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे, बार बार मिलती रहे। आप इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों को कि ठानना तो पड़ेगा, ठान लो एक बारी, बस मानो ठान लो, हो जाएगा, 100% हो जाएगा। कारण को पैदा करो, अगर कारण नहीं है कि उस काम को करना क्यों है। क्लियर? तो वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों को। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद।